नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से बड़ी खबर, सीडीएस विपिन रावत को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा के विधान भवन पर लगाई गई जनरल विपिन रावत की फोटो और सभी विधायकों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सभी विधायकों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सदन की कार्यवाही महज 1 घंटे के लिए रखी गई थी और जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उनकी तस्वीर लगाई गई थी। तमाम विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन आज श्रद्धांजलि उन्हें दी गई। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर उनकी अति संवेदनशीलता और पहाड़ के प्रति कि यहाँ का कैसे पलायन रुकेगा, यहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर होंगे, यहाँ पर जो सैनिक परिवार हैं उनके कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं अच्छी हो सकती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो सकता है, जब भी मिलते थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आहत हूँ, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुखी मन से आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि मुझे अगले 10-15 दिनों के अंदर उनके साथ मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट सागर में मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम वहाँ पर वार मेमोरियल में जाने का और वहाँ के सभी सैनिकों और सैनिक परिवारों से मिलने का था। तो निश्चित रूप से मैं बार बार उनको याद कर रहा हूँ, उनका चेहरा मेरे सामने आ रहा है कि नियति को कुछ और मंजूर था। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में नहीं है। जनरल साहब, आप हमेशा याद आओगे। मैं आज उनके परिवार को, उनको दोनों बेटियों को, उनके चाहने वालों को और जो 11 अन्य हमारे सैनिक ऑफिसर और जवान, सेना के लोग जो जिनका इस घटना में जिनका निधन हुआ है, जनरल साहब को, उनकी पत्नी को, उन अन्य 11 सभी को अपनी शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके सभी पारिवारिक जनों को इस असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, हम सब लोग स्वयं इसको सो मोटो ले रहे हैं और चूँकि इतना बड़ा उनका योगदान है, निश्चित रूप से वो हमेशा हमारे स्मरण में रहे। उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से कुछ न कुछ काम करेगी। हाँ, मैं उनके अभी पार्थिव शरीर उनका शाम 4 बजे आने की सूचना है और उनके पारिवारिक जन भी आ रहे हैं। मैं वहाँ भी मिलूँगा उनके अंतिम संस्कार में और सभी कार्यक्रमों में मैं भाग लूँगा। विधानसभा में सीएम धामी ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी दुख की घड़ी है। तो आपको बता दें कि उन्होंने उनके साथ गुजारे गए पल को भी याद किया और उन्होंने साझा किया मीडिया कर्मियों से कि किस तरह से वो पल उन्हें आज याद आ रहे हैं, जो पल उन्होंने उनके साथ बिताए थे। तो विधानसभा में सीएम धामी ने विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस रावत साहब का जैसे ही कल हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से इस उनके निधन से पूरे देश को, उत्तराखंड को और हम सब लोगों को बहुत बड़ा क्षति हुई है। सीडीएस विपिन रावत जी अचानक हमारे बीच से चले गए, इससे पूरे देश को झकझोर दिया। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के वो रहने वाले थे, उत्तराखंड के पैदा हुए। उत्तराखंड में आज बहुत ही जबरदस्त शोक की लहर है। एक फौजी का बेटा ऐसे स्तर पर पहुंचा कि पहली बार सीडीएस का पद देश में किसी को मिला हो तो विपिन रावत जी को। वो अपनी पत्नी के साथ 2 दिन चले गए और साथ में 12 लोग और के साथ चले गए। हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
हमारे बहुत ही शिरोमणि जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है और ये द्वारिखाल ब्लॉक में ग्राम सैण में बरबोली में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी के साथ इनका निधन हुआ है। बहुत ये दुख की बात है हमारे लिए, बहुत हम लोग व्यथित हैं इस घटना से और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख का विषय है ये हमारे लिए और वो हमारे बहुत शिरोमणि थे और मेरा उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध था। उनके विचार जो हमारे जो सैन्य शक्ति को मजबूत करने का और चीन से लड़ने का जो उनका मुद्दा था, बड़े जाबाज थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक जताया है। देखिए, सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी 11 अन्य अधिकारी और सैनिक जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, दुर्घटना में सीडीएस सहित उनकी पत्नी और अन्य सभी अधिकारी और सैनिक का बलिदान हुआ है। जनरल रावत की जब चर्चा करते हैं तो भारत के सेना में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की चर्चा होती है, तो जनरल रावत एक ऐसे उत्कृष्ट सैनिक के रूप में काम किया, चाहे चाइना के जो उस समय परिस्थिति बनी थी, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उस समय का एक व्यवस्था और परिस्थिति थी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी शोक की लहर है, क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले थे रावत और सीडीएस रावत। उनके जाने के बाद लोग गमगीन हैं, पूरा देश गमगीन है। और आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उनकी तस्वीर वहां पर लगाई गई। क्या कुछ खास हुआ आज श्रद्धांजलि देने के दौरान? हमारे साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई थी सत्र का आगाज होने से ठीक पहले, और क्या कुछ खास हुआ? देखिए, सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद ये कल ही तय हो गया था कि विधानसभा सत्र जो 2 दिनों के लिए बुलाया गया है, वो एक दिन, आज का दिन सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा और आज ऐसा ही हुआ है। आज के दिन श्रद्धांजलि आयोजित करने के साथ ही हमने देखा सदन के मुख्य द्वार पे ही जनरल विपिन रावत का फोटो लगाया गया और जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नेता सदन में प्रवेश कर गए। नेता प्रतिपक्ष हो प्रीतम सिंह या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, सभी ने सदन में, जो कि सदन में अभी भी चर्चा चल रही है, एक संबोधन चल रहा है जनरल रावत के लिए और हर जनप्रतिनिधि अपने तरीके से उनकी जो किए हुए कार्य हैं, विशेषकर सेना के लिए, उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव, इस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो सत्र है वो करीब 3 बजे सत्रावसान होगा। कल की कार्रवाई सत्र की जो सरकार का बिजनेस है सदन में, वो शुरू होगा। आज का दिन दिवंगत जनरल सीडीएस विपिन रावत के लिए रहा। मुख्यमंत्री के संबोधन की विशेष बातें ये भी रही हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी खबर वो सुन रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी मुख्यमंत्री आवास में और राजभवन में मुलाकात हुई थी और ये बहुत दुख का पल है पूरे देश के लिए और पूरे देश की अखंडता के लिए भी कि जनरल विपिन रावत तीनों सेनाओं को एक करके बड़े कंट्रोल बनाने की तैयारी जो कर रहे थे, वो देश के लिए बहुत जरूरी था। अब मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि जो राज्य सरकार है वो ये भी तय करेगी कि जनरल विपिन सिंह रावत के नाम पर कोई बड़ी संस्थान का नामकरण किया जाए, जिससे एक सीख मिले आने वाली पीढ़ी को और वो सदा सदा के लिए यूं तो अमर रहे, पर सरकार अपनी यादों में भी उनको अमर बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट मूव कर गए हैं और आज वो दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली में आज वो जनरल विपिन सिंह रावत के परिजनों से मिलेंगे और कल अंत्येष्टि में भी शामिल होंगे। जी सुदीप, इस दौरान जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे श्रद्धांजलि देने के बाद, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उन दिनों को भी याद किया जब उन्होंने अपने पल बिताए थे सीडीएस विपिन रावत के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बात करते हुए थोड़ा सा भावुक भी दिखे। इतना भावुक वो सामान्य तौर पर नहीं दिखते हैं जितना आज भावुक दिखे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जनरल विपिन सिंह रावत से उनका एक बहुत अपनत्व का और मुख्यमंत्री बनने से पूर्व का रिश्ता है। वो पौड़ी के रहने वाले हैं, गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं और समय समय पर कई समसामयिक विषयों पर उनकी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो देहरादून जब आए तो आवास पर आमंत्रित किया था और उनके साथ एक कप चाय पीने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने बताया
कि हमको विपिन सिंह रावत जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में काम करना, दुश्मन के विरुद्ध एक आवाज में ही नेतृत्व प्रदान करना, सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त हो या अन्य वो भी मौके जब देश को उनकी जरूरत पड़ी। इसके अलावा वो एक सेना को अग्रिम, यानी तीनों सेनाओं के चूंकि वो सीडीएस थे, तो तीनों सेनाओं को आगे लीड कैसे किया जाए और क्या नई आधुनिक तकनीकियों के साथ सेना को जोड़ा जाए, इस पर फोकस्ड थे। उत्तराखंड के देहरादून के सहसपुर में उनका घर भी एक बन रहा था, जहां कल काम रुका। न्यूज वन इंडिया ने इस विषय को भी कल इस घटना के बाद उनके निर्माणाधीन मकान की खबर भी दिखाई थी। इस पर भी आज विधायक ने अपनी चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कहते हैं कि ये जो कल का दिन था, ये बहुत बेहद बुरा दिन था, बहुत बुरा समाचार मिला है, इससे पूरा देश हिल गया है। पर उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड के जाबाज शेर थे, और आने वाले वक्त में उत्तराखंड उनको याद रखेगा। यूं तो पूरा देश याद रखेगा, पर उत्तराखंड उन्हें विशेष रूप से याद रखेगा। उनकी स्मृति में भी सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी, कोई बड़ा निर्माण करेगी, ताकि जनरल विपिन सिंह रावत स्मृतियों में और एक सामान्य रूप से सबके सामने रहे और युवा विशेषकर उनसे बहुत कुछ सीख सकें। किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ के दूरस्थ गांव से निकलकर आईएमए से पास आउट होकर वो एक अफसर बने और अफसर से वो सीडीएस तक आए, देश के पहले सीडीएस बने। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। 10 दिसंबर को देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि आज ही उनका विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जा रहा है, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बढ़ते आगे, देहरादून सीडीएस विपिन रावत के निधन पर हरीश रावत ने भी शोक जताया है। हरीश रावत ने 2 दिनों तक सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है। तो आपको बता दें, हरीश रावत ने भी सभी कार्यक्रम निरस्त किए हैं। बढ़ते आगे, सीडीएस जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद उनके पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के बिरमोली खाल में शोक की लहर है। हर कोई यहां पर गमगीन है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया है। गांव में सिर्फ जनरल रावत के चाचा का परिवार रहता है, जो इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। एक और जहां पूरा देश जनरल को श्रद्धांजलि देने में जुटा है, वहीं विपिन रावत के चाचा भरत सिंह रावत को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि जनरल विपिन रावत अब नहीं है इस दुनिया में, और उनकी पत्नी मधुलिका भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वहीं दूसरी ओर परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों का हुजूम अब गांव में उमड़ रहा है। विपिन रावत जी हमारे यहाँ पे नज़दीक बिरमोली ग्राम सभा के अंतर्गत सैंड ग्राम में उनका मूल निवास था। उनके पिताजी भी सेना में ऑफिसर पद पर रहे, और जब विपिन रावत जी हमारे सेनाध्यक्ष बने थे, जनरल बने थे, तब भी उस दिन अब आप पत्रकार भाई लोग आए थे, तो सबसे पहले मुलाकात मेरे से यहाँ पे हुई थी। आज बड़े दुख की बात हो रही है। हमने इस घटना को लगभग 1:30-2 बजे के सुना मोबाइल के व्हाट्सएप पे, तो हमें बड़ा दुख हुआ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही कह सकते हैं। बहुत दर्दनाक घटना हुई है, और भगवान उनके परिवार को धैर्य बनाए, यही कामना हम उनसे भगवान से करते हैं। मैंने अभी सुना है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाए। तो आपको और हम सब पूरे क्षेत्र में अभी सब लोग दुखी हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत का उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है, और लगाव रहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका मूल गांव पौड़ी जिले में है और उनकी 10वीं की शिक्षा देहरादून कैम्ब्रियन स्कूल में हुई, और इस स्कूल से जुड़ी हुई उनकी यादें बेहद ही खास है। साल 1969 और 1972 में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा यहीं से पूरी की। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। सीडीएस जनरल विपिन रावत का उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है, और लगाव रहने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि उनका मूल गांव पौड़ी जिले में है और उनकी 10वीं की शिक्षा देहरादून कैम्ब्रियन स्कूल में हुई, और इसी स्कूल से जुड़ी हुई उनकी यादें बेहद ही खास है। साल 1969 और 1972 में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा यहीं से पूरी की। एक सैनिक परिवार से होने के कारण
पिताजी का ट्रांसफर होने की वजह से उसके बाद आगे की शिक्षा लेने हिमाचल चले गए। लेकिन अपने बचपन के स्कूल कैम्ब्रियन हॉल से उनका इतना प्यार और लगाव था कि वो साल 2018 में वापस अपने स्कूल आ गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो स्कूल अपनी यूनिफॉर्म में आए थे, और जिसके बाद वो यहाँ अपने पुराने प्रिंसिपल और अंग्रेजी के टीचर के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बच्चों से भी खूब घुले मिले। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है और उत्तराखंड जहां पर कि उनका विशेष लगाव था और उनकी यहीं पर उनकी जन्मभूमि भी है और उत्तराखंड से ही वो यहाँ पर थे, पौड़ी गढ़वाल के वो रहने वाले थे। लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो देहरादून के कैमरन हॉल स्कूल में हुई है। कैमरन हॉल स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 10वीं क्लास तक उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी है और कहीं ना कहीं जो उनकी इस स्कूल से बहुत ज़्यादा जो यादें हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं और लिहाजा स्कूल कहीं ना कहीं प्रशासन इस वक्त काफ़ी गमगीन माहौल में है। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि वो यहीं पर पढ़े हैं, लिखे हैं और एक यादें हैं कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी आए हैं वो काफ़ी टाइम पहले, क्या रहा उस वक्त और किस समय वो आए थे? देखिए, हमारा फाउंडर्स डे 2017 में 9 सितंबर को था और उनसे बातचीत हुई थी कि अच्छा लगेगा यदि आते हैं यहाँ पर। और क्योंकि किसी भी संस्था के लिए जब उसका जो छात्र है उस लेवल तक पहुंचता है जहां तक विपिन जी पहुंचे हैं, तो संस्था के लिए भी गर्व की बात होती है और उनके लिए भी अपने आप में एक तरह से सम्मान है कि उनका विद्यालय जो है उन्हें बुला रहा है। वे आए थे और सुखद जो आश्चर्य था वो ये था कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे और इतना अपनी तरह का वो अनुभव था स्कूल यूनिफॉर्म में आने का। और जिस तरह से उन्होंने स्टाफ के साथ, बच्चों के साथ या मैनेजमेंट के साथ बातचीत की है, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए प्रेरणा भी थी। क्योंकि इस स्तर तक पहुँचना, उन दोनों चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, बाद में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बने और पहले बनना, तो वो तो एक नई लाइन खड़ा करना है और संस्था के लिए एक ये गर्व की बात है कि कोई उसका जो छात्र है एक नई लाइन जो है वो खड़ी करता है। और अनुशासन और एथिक्स को लेकर के जो उनकी बातचीत थी वो हमारे लिए एक ज़बरदस्त प्रेरणा थी। और सबसे अच्छी बात जो उस समय मुझे जो लगी, क्योंकि कोई भी जो छात्र जब अपने विद्यालय जाता है, यदि बाई चांस उन्हें उनका अपना शिक्षक जो है वो दिखाई देता है, टीचर। मुझे याद है जब मेन कार्यक्रम में हम स्टेज पे चढ़ने वाले हैं, तभी श्री शांति स्वरूप जी जो उनके टीचर रहे, इंग्लिश के टीचर रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा है उनके पैर पड़ना, और यानी ये एक सम्मान है। और यदि जो छात्र जो है शिक्षक का इस तरह का सम्मान कर सकता है, वो जिन ऊंचाइयों तक पहुंचता है, जिन एथिक्स के साथ जीता है वो, या अनुशासन के साथ जीता है, वो एक बहुत बड़ी बात थी। जो दौर ऐसा था जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसे ही खबर लगी थी उसके बाद तमाम उनके गांव से लेकर हों, उनके स्कूल से लेकर हों, एक प्रार्थनाओं का दौर था। कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द एक स्वस्थ होने की खबर उनके लिए उनको उनके सामने आई, लेकिन कहीं ना कहीं विधि को कुछ और ही मजबूर था। लेकिन ये दुखद खबर आखिरकार अंतिम दौर में आ ही पड़ी। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में मातम पसरा हुआ है। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी जनरल विपिन रावत के घर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही राजनीति से जुड़े नेता उनके गांव पहुंच रहे हैं और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सेना का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कल सुनने में आया था कि घायल हैं जो सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी, और हम सब लोग दुआ कर रहे थे ईश्वर से कि जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन दुर्भाग्य कि वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी और भी सेना के अधिकारी थे। मैं सर्वप्रथम उन सब लोगों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे उत्तराखंड
यहाँ उनका जन्म स्थान था और उत्तराखंड का एक गौरव थे, पूरे देश के गौरव थे। ऋषिकेश में यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि देश के पहले रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत देश का गौरव थे। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद है, अपूर्णीय क्षति है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 4 दशकों तक मातृभूमि की रक्षा में निस्वार्थ सेवा की थी। आकस्मिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने पर सारा देश शोक की लहर में डूब चुका है। विशेषकर हमारे पौड़ी जनपद के विकासखंड द्वारिखाल के ग्राम बिरमोली सैण में इस हृदय विदारक घटना से हम लोग स्तब्ध और दुख की घड़ी में शोक की लहर में डूबे हैं। विपिन रावत जी अभी हाल ही में 2019 में अपने ग्राम सैण में आए थे और हम लोग भी उनसे मिले थे। वो काफ़ी मिलनसार थे। अभी हाल ही में श्रीनगर में भी उत्तराखंड ने एक वीर सपूत को खोया है। जनरल बिपिन रावत की आज एयर क्रैश में मृत्यु हुई है। उत्तराखंड के रत्न यमकेश्वर के छोटे से गांव सैणा के गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक अपूर्णीय क्षति है यमकेश्वर के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। सेना में रह के उन्होंने अभूतपूर्व कार्य इस देश के लिए किए हैं। सरल थे, सौम्य थे, लेकिन एक जाबाज जनरल थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सड़क मार्ग से बुधवार रात हरिद्वार के चंडी घाट स्थित सेवा कुंज पहुंचे, जहां उन्होंने सीडीएस विपिन रावत की दुर्घटना में हुए निधन को दुखद व पीड़ादायक बताया। गंगा मैया की जय। बहुत दिनों के बाद मैया ने कई बार प्रयास किया, लेकिन पहुंच नहीं पाया था। प्रयागराज जब कुंभ हो रहा था उस समय भी नहीं पहुंच पाया। आज सहारनपुर और बिजनौर का मेरा दौरा था, पहले से सोचा था, लेकिन आज माँ ने बुला लिया, तो मेरे लिए अत्यधिक खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात एक आज ये है कि हमारे जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाल रहे थे, वह दुखद घटना आज के दिन हो गई और जनरल रावत साहब हम सबके बीच नहीं रहे। बड़ी खबर देहरादून से। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद कमांडेंट परेड रद्द कर दिया गया है। आईएमए अकादमी प्रबंधन ने कमांडेंट परेड की अंतिम रिहर्सल को रद्द कर दिया है। 11 दिसंबर को होनी थी आईएमए की पासिंग आउट परेड। सीडीएस विपिन रावत समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसमें शामिल होना था। पीओपी पर आज दोपहर के बाद फैसला आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।